नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूर्व की भांति खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को हम लोग इसका काफ़ी स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि मैं 5 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, तो एंड तक बने रहेंगे। बीच में हम लोग रोक के उन 5 क्वेश्चन को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं 10 दमदार क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए 2 लाइनें, ताकि उससे आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकें। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको देखकर ये काफिला खुद बन जाएगा। तुझको देखकर ये काफिला खुद बन जाएगा। तो अगर काफिला बनाना है तो अभी अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन उससे भयभीत नहीं होना है। ठीक है, आपको वो दिन भी याद आएंगे जब आपको याद होगा कि जब मैं कुछ नहीं था, या जब मैं फेल था तब मेरे साथ कोई नहीं था, और आज जब मैं सक्सेस हो गया हूँ तो पूरा काफिला बन चुका है। तो वो उस फेलियर को सक्सेस तक बदलना आपका काम है, आपका वर्क है, आपकी ड्यूटी है। वो आप करेंगे, और आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। तो कम से कम अपने लिए मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 दमदार प्रश्न। ठीक, और पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, 23 अप्रैल। मैंने आप लोगों को, अगर मैं प्रीवियस क्लास में बताऊं 21 को क्या होता है, 22 को क्या होता है, ये डेट मैं करा चुका हूं, और आज मैं हूं 23 अप्रैल वाले कॉन्सेप्ट पे। तो इस दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न आप लोगों के लिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, तो काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर्स दिए। अच्छा लगता है देखकर कि जब आप लोग मेरे कहने मात्र से कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं। अच्छा लगता है कि मैं शायद अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप लोग उससे जो है संतुष्ट हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों से DRDO के जो चेयरमैन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये पूछा था तो आप लोगों ने बताया। ठीक, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को NSA पूछा था, तो काफ़ी बच्चों ने नाम बताया, अजीत डोभाल। एक तो बच्चों ने जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया करके भी बताया था, तो एडिशनल भी बताया, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसकी देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक, जो कि यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, और सबसे पहली बार ये 1996 में मनाया गया था। ठीक, जो अकारा है घाना कंट्री का, उसे जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ 2023 बोला गया है। इसकी जो थीम है वो है इंडिजीनियस लैंग्वेज। जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम है वो क्या है? इंडिजीनियस लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली एन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट टू लिंक फार्मिंग विद द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी? हाल ही में कृषि को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कृषि वानिकी परियोजना निम्न में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शुरू की गई है? तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर जम्मू कश्मीर भी नहीं है, पुडुचेरी भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं है। इसका उत्तर है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक, इसमें देखेंगे थोड़ा सा, जो इसमें जो बात की गई है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 4.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट की जो है बात की गई है। और इसके साथ साथ इसमें ये आप लोगों को याद रखना, कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग मॉडल्स वेयर इन कार्बन क्रेडिट आर सोल्ड एंड बोट। इसे जो है बेचा और खरीदा जा सकता है। ठीक है, और इवन हो रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ,
गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 23 अप्रैल। एक और क्वेश्चन, 23 में क्या क्या चीजें हो गई। अब आप लोग इस तरीके से स्टिकी नोट्स बनाना, अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसे लिखना। 23 में मैंने अभी आप लोगों को बताया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, इसके साथ साथ 23 को यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी है, तो याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे के बारे में भी बताया था, तो यूएन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यूनाइटेड नेशन की बात करें, पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, 6 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि एक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस एक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में। अगर बात करें कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज डे क्यों मनाई, तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी। यूएन ने अपनी जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 6 मानी है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो 6 मानी है, ठीक है। उसमें से एक इंग्लिश भी है, वो कौन कौन सी है। एक है प्यारे दोस्तों स्पेनिश, ठीक है। एक है रशियन लैंग्वेज, एक है फ्रेंच लैंग्वेज, एक है अरेबियन लैंग्वेज, एक है चाइनीज लैंग्वेज और फिर है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश क्यों मनाया हमने, क्योंकि इंग्लिश इसमें है। चाइनीज़ भी मनाया, ऐसे ही इन तीनों चारों को भी मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन है कि ये संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, किसकी जयंती या पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर की, जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े महान विद्वान थे, ठीक है। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और ये विलियम शेक्सपियर की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, जो कि प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर थे, ठीक है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, विलियम शेक्सपियर के नाम पे भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है महाकवि कालिदास को, जो संस्कृत के महान विद्वान थे। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये किसके दरबार में रहते थे, ये किसके दरबार में रहते थे, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। महर्षि जो महाकवि कालिदास है वो किसके दरबार में रहते थे। देखिए स्टैटिक ऐसे ही जोड़ पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, चार बलिदंगा, नमथिंग पोखर, अमखोई फॉसिल पार्क, विच ऑफ द अबव बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को मैंने भी आप लोगों को बताया था माचो साइक्लोन के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना। अभी हाल ही में इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों चार बलिदंगा, नमथिंग पोखर, अमखोई जीवाश्म पार्क, ये तीनों जो है वो BHS यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल में इंक्लूड की गई है, जिसमें से 4 न्यू, देखिए वेस्ट बंगाल हैज़ नोटिफाइड 4 न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, चार बलिदंगा हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन इन डेपारा बोथिन नादिया, ये दोनों नादिया में, इसके साथ नामथिंग पोखर दार्जिलिंग में और अमकोई फॉसिल पार्क वीरभूम में हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Reserve Bank of India has provided a relaxation of 3 years for HDFC Bank to meet PSL requirement after its merger with Housing Development Finance Corporation HDFC Limited. What does एक्रोनियम PSL स्टैंड फॉर। अब याद रखिएगा ये जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं RBI ग्रेड बी का है, LIC, AAO, EPFO, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी जो है PSL की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। याद रखिएगा 3 साल का जो है इसने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसका एक मतलब होता है युवा, हम लोग पढ़ चुके हैं, साथ ही ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों स्वामित्व, तो इसकी भी बाकायदा फुल फॉर्म है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे स्वामित्व के बारे में। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड by the Ministry of Rural Development. It is a central sector scheme launched in 2020. It aims to provide property cards to rural household owner of the inhabited area of the village. इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो इसका जो उत्तर है वो है only one। ये कह रहा है
ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखेंगे नोट करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। यानी कि स्वामित्व योजना जो है वो 2020 में शुरू की गई केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गांव के आवासीय क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। यहाँ पे लिखा है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये गलत है। इसमें देखेंगे ये जो है ये नेशनल पंचायती राज के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, याद रखेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोग, इसमें लिखा हुआ है स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, तो ये आप देखिएगा, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को। प्यारे दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 24 अप्रैल को क्या होता है? क्यों ये पंचायती राज ने इसी दिन को चुना? क्योंकि इस दिन पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पे जाएं तो जो ये इसकी बात करें, अगर हम आर्टिकल में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में जो पंचायतों के बारे में बात की गई है, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की, तो ये 11th शेड्यूल्स में है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पार्ट की, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में है। इसके साथ अगर मैं और थोड़ा सा इसे गहराई में देखूं तो इस पंचायत को जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा मतलब जोड़ा गया था। पंचायत की बात करें तो वो है 73rd, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, इसे जो है पंचायती राज के जनक या फादर ऑफ इंडियन नेशनल पंचायती राज बलवंत राय मेहता को बोला जाता है, जो कि इसमें इन्होंने कितने बात की थी? इसमें इन्होंने 3 टियर की बात की थी, 3 स्तर की बात की थी, ग्राम, प्रखंड और जिला, मतलब विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। तो ये थोड़ा सा मतलब, और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले पंचायती राज जो ये और याद रखिएगा इन्होंने ही, बलवंत राय मेहता ने ही इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाया था एक तरह से। इसके साथ साथ राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ ये सबसे पहले मतलब पंचायती राज सिस्टम आया था। इसके साथ दूसरा जो था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये पंचायत से रिलेटेड थोड़ा डाटा था, एक बार और दोबारा रिपीट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बताया, इसकी जो है जो इसकी थीम है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब समावेशी विकास, सभी लोगों का, नीचे से ऊपर तक, मतलब सभी लोगों का विकास। Recently, DRDO and the Indian Navy have successfully conducted a trial of BMD interceptor from a naval platform. Here BMD stand for, BMD का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों से प्रश्न में भी पूछा था, DRDO के बारे में भी देखेंगे। BMD का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। The DRDO and the Indian Navy have successfully conducted a trial of, तो याद रखिएगा DRDO और इंडियन नेवी इन दोनों ने मिलके ये BMD को मतलब सक्सेसफुली जो है कंडक्ट किया था, ठीक है। ये एक एंगेज एंड न्यूट्रलाइज द होस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देखें। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन है इसके समीर वी कामत। मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पंचायती राज से रिलेटेड 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? प्यारे दोस्तों, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहती है 92 या 93, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये है 92, ये है 92, याद रखेंगे क्या है 92। नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 अप्रैल, ठीक है। ये 24 अप्रैल को क्यों मनाया गया था मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसी दिन ये जो है सिस्टम भारत में लागू हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सबसे पहली बार जो है ये 2010 में मतलब ऑब्जर्व्ड, द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2010।
The 73rd Amendment, also known as the Panchayati Raj Amendment Act, allowed the state government to take necessary steps and measures that can help in the formation of Gram Panchayat and allow them to operate as unit of self governance. मतलब self governance का मतलब होता है स्वशासन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके जो लॉर्ड रिपन से भी इसका जो है संबंध है, ठीक है। पंचायती राज के जनक की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रिपन को भी इसके बारे में याद किया जाता है। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट 24 अप्रैल, ठीक है, 1993। बलवंत राय मेहता is known as the father of Panchayati Raj in India. Next question, Muhammad Shahabuddin has become to 22nd president of which of the following country? ठीक है, तो ये भी चर्चा में है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और बांग्लादेश में टका चलता है, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है जो हाल ही में बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन, याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि फ्रीडम फाइटर है, ज्यूरिस्ट और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ठीक है। और ही हैज़ रिप्लेस्ड मोहम्मद अब्दुल हामिद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लिया है और मोहम्मद अब्दुल हामिद जब से बांग्लादेश बना है 1973 से तब से अब तक सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट ये रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सेलिंग एंड बाइंग एनर्जी डायरेक्टली। मतलब भारत ने किस देश के साथ सीधे ऊर्जा बेचने और खरीदने के लिए समझौता किया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है बी, यानी कि भारत ने नेपाल के साथ जो है ये एग्रीमेंट किया है, नेपाल के साथ, जिसमें एज पर द एग्रीमेंट इंडियन प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर कैन बाय इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 मेगावाट, ठीक, 200 मेगावाट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। ये सारी चीज़ें आप लोग भी देख लिया कीजिए, दोबारा से एक बार स्क्रीन पे ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ जो है इसमें से छूट भी जाती है और सारा अगर मैं सम कराऊं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप ही लोग कमेंट करेंगे कि सर बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा वीडियो। तो इसलिए आप लोग इसे देख लिया कीजिए, आप ही लोगों के लिए है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपी और प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, ठीक। थैंक यू सो मच यहाँ तक मतलब कंटिन्यू बने रहने के लिए। दूसरी बात, जब भी देखिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, मान लीजिए आज आप बिजी हैं, ठीक, आज आप किसी कारण से वीडियो नहीं देख पाए तो उसे कल ज़रूर देखें। एक भी डे, देखिए ये चैन की तरह होती है, एक भी अगर उसमें मोती या वो निकला ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। और करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा वेटेज हो गया है कि करंट अफेयर्स अगर आप एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटा तो कहीं ना कहीं, चूंकि आप किसी एक एग्ज़ाम पर निर्भर नहीं हैं, आप 2-3 एग्ज़ाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी में वो फंसेगा और फिर आप नहीं कर पाएंगे तो दुख होगा। इसलिए कंटिन्यू बने, हो सकता है 1-2 दिन आप नहीं देख पाए तो उसे नेक्स्ट डे कंप्लीट कीजिए जितनी भी वीडियो आ गई है। लेकिन अगर आप सोचें कि एक साथ देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि यहाँ पे रन करके बढ़ा के वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। इसलिए डेली आप लोग कैसे भी मैनेज करें, टहलते वक्त, सोते वक्त, घूमते वक्त, बस में, मेट्रो में, जैसे कि आप में से एक मैडम का कमेंट आया था कि मैं जो है डेली 8 बजे ऑफिस से जाती हूँ तो मैं मेट्रो में ये करंट अफेयर्स देखती हूँ, तो थैंक यू सो मच, ठीक। तो आप लोग भी थोड़ा सा उस प्रकार की ऊर्जा लाएं अपने अंदर, एक भी दिन मिस ना करें, ठीक है। और भी जो काम है उसे थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डेली करना है, करंट अफेयर्स की वीडियो डेली देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये इतना इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और नंबर हमारे बड़े प्यार से आ जाते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करके सक्सेस में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नए हैं जो भी व्यूवर्स तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप तक लेकर आऊँगा। और प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कमेंट के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। बने रहें, खूब मन लगाकर दोगुनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर होंगे बिना किसी संशय के, ठीक। तो मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ अगले दमदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।